हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए जजमेंट दिए हैं। अगर आप ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे हैं तो ज़मीन खरीद बिक्री करने से पहले आपको जो है इन जजमेंट के बारे में और इन गाइडलाइंस के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप बहुत ही परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। पहले आपका क्या होता था कि जो भी आप ज़मीन खरीद बिक्री करते थे वो ज़्यादातर जो है आप जो है मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर कैश का जो है लेन देन करते थे, लेकिन अब जो है ये जो जजमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए हैं तो इसको यहाँ पर जो है आपको फॉलो करके ही आप अपने ज़मीन का खरीद बिक्री आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन खरीद बिक्री करते, जो खरीदने वाला व्यक्ति होता था और जो बेचने वाला व्यक्ति होता, खरीदने वाले व्यक्ति का भी ये कहना होता था कि आप हमें कैश दीजिए, जितना पैसा आपको देना है सारा पैसा, चाहे 10 लाख हो 20 लाख हो, जितना भी यहाँ पर जो पैसे की यहाँ पर ज़मीन का यहाँ पर खरीद बिक्री होता था तो लेने वाला भी यहाँ पर कैश मांगते थे और देने वाला भी जो है यहाँ पर क्या करते थे, कैश देते थे। तो इसी को यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसी को यहाँ पर काला धन को पकड़ने के लिए जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अब जो है अब आप जो है यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा जो है अगर आप किसी का भी अगर मान के चले ज़मीन का अगर एग्रीमेंट करवाते हैं या फिर 2 लाख से अधिक उसको अगर पैसा आप कैश देते हैं तो उसका जो है आपको यहाँ पर डिटेल्स देना होगा कि आप जो है यहाँ पर कौन सा व्यवसाय करते हैं, आपका जो है इनकम सोर्स क्या है, आप ये जो पैसा इतना दे रहे हैं कैसे आप इसको जो है अपने आपके पास ये पैसा आया, ये सारा जो है डिटेल आपके पास होना पड़ेगा, तभी आपका जो है कोर्ट में ये केस लिया जाएगा। जैसे पहले आपका क्या होता था कि आपका जो एग्रीमेंट के आधार पर जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, अगर वो मान के चले आपने उसे 10 लाख रुपए कैश दे दिया और वो जो एग्रीमेंट के आधार पर क्या होता था कि वो जो है कुछ दिन के बाद मुकर जाता था कि आप जो है हमें कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं दिया, और वही एग्रीमेंट लेकर के आप क्या करते थे, कोर्ट पे जो है आप केस फाइल कर देते थे, आपका केस को ले लिया जाता था। लेकिन अब आपका जो यहाँ पर केस को नहीं लिया जाएगा। अगर आपने 10 लाख रुपए कैश उसको पैसा दे दिया, एग्रीमेंट बनवा लिए हैं, तो एग्रीमेंट के साथ साथ आपको ये भी यहाँ पर दर्शाना होगा कि आपने जो इतना पैसा जो है यहाँ पर उनको 10 लाख रुपए आप दिए तो आपका इनकम सोर्स क्या है, आप उसको ऐसा पैसा आप जो कैसे दे दिए। अब ये जो गाइडलाइंस यहाँ पर जारी किए, ये जो जजमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस जजमेंट में ये बताया गया है कि अगर आप 2 लाख से अगर ज़्यादा यहाँ पर कैश अगर लेन देन कर रहे हैं तो आपको जो इनका जो है पूरा आपको डिटेल देना पड़ेगा, आपका इनकम सोर्स क्या है, आप उसको वो पैसा जो है आप कैसे यहाँ पर दिए हैं। अगर आप ये सारा चीज़ देने में अगर असमर्थ रह जाते हैं तो आपका जो कोर्ट में जो यहाँ पर केस फाइल नहीं किया जाएगा। अगर किसी कारणवश अगर आपका अगर यहाँ पर केस को अगर ले लिया जाता है, अगर आपका केस अगर यहाँ पर दर्ज हो जाता है तो आपका जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या फिर आपका जो कोर्ट के माध्यम से, चाहे जो भी कोर्ट है यहाँ पर, सिविल कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, जहाँ पर आप यहाँ पर अपना केस यहाँ पर दायर किएगा, अगर वहाँ पर आपका जो केस अगर किसी कारणवश अगर हो जाता है तो कोर्ट के माध्यम से क्या करेंगे, आपका जो जितना भी डिटेल होगा वो सारा डिटेल जो है इनकम डिपार्टमेंट को, यहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट वाला को यहाँ पर क्या करेगा, आपका पूरा डिटेल को भेज दिया जाएगा और आपका पूरा सारा चीज़ चेक किया जाएगा कि आपका जो इनकम सोर्स क्या है और आपका पैसा यहाँ पर जो इतना पैसा आया कैसे। अगर सारा चीज़ सही पाया जाता है तो आपका केस को आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर बहुत ही परेशानी का यहाँ पर सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद अगला जो व्यक्ति आप जिनसे ज़मीन आप खरीद रहे हैं, अगर वो भी अगर यहाँ पर आपसे अगर पूछा, अगर आपसे अगर ये चीज़ अगर डिटेल्स नहीं लेते हैं कि आप जो हमें 10 लाख रुपये दिए हैं तो ये 10 लाख रुपये आप हमें जो है कैसे दिए हैं, आपका इनकम सोर्स क्या है, आप उसका उनके पास जो है प्रूफ अगर नहीं है तो उनको जितना पैसा वो आप उनको दिए हैं तो उनको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उनको जो है पूरा उतना यहाँ पर जुर्माना उसको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर 10 लाख रुपए अगर लिया है तो उतना ही उसको यहाँ पर जुर्माना देना होगा। अगर आप भी ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे हैं तो आपको इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी, नहीं तो आप बहुत ही परेशान हो जाएंगे। आप बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का ये कहना रहेगा कि हम जो है यहाँ पर जो इतना पैसा उनको दिए, हम अपने रिश्तेदारों से यहाँ पर पैसा दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप रिश्तेदारों से दिए तो रिश्तेदारों से आप जो है साल में जो है यहाँ पर कितना ले सकते हैं, 2 लाख से कम आप पैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है टैक्स डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो व्यक्ति होंगे वो जो है यहाँ पर वो अधिकारी जो होंगे जिनसे आप अपने रिश्तेदार से जो आप इतना पैसा यहाँ पर 10 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख से अधिक अगर पैसा लिए हैं तो उनका भी आपको यहाँ पर डिटेल देना पड़ेगा कि उनका इनकम सोर्स क्या है, वो जो आपको इतना पैसा दिए हैं वो किस आधार पर आपको दिए हैं, वो जो है कौन सा उनका व्यवसाय है, कैसे आपका यहाँ पर इतना पैसा आपको दे दिया। उसके बाद अगला ये क्वेश्चन आपका रह सकता है कि हम जो इतना पैसा जुटा है ये हम अपने दोस्तों से लिए हैं, तो आप जो है यहाँ पर इनकम टैक्स 1961 क्या कहते हैं कि अगर आप अपने दोस्तों से अगर आप पैसा लेते हैं तो उनसे 50,000 से आप कम ही पैसा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप पैसा नहीं ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप अगर पैसा आप कैश ले रहे हैं तो आपका जो यहाँ पर केस जो है आपका यहाँ पर फाइल नहीं किया जाएगा, आपको केस को नहीं लिया जाएगा। तो इन नियमों के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। रिश्तेदारों के बारे में अगर आप बोलेंगे तो रिश्तेदारों का भी डिटेल यहाँ पर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपका जो है यहाँ पर पूरा डिटेल आपको यहाँ पर लिया जाएगा। अगर आप नहीं देते हैं तो अगर दे देते हैं तो आपको ये सारा चीज़ उनका यहाँ पर देना पड़ेगा, नहीं तो आपका यहाँ पर केस नहीं लिया जाएगा। अगर आपके पास जो भी यहाँ पर आपका जो भी एग्रीमेंट रहेगा, एग्रीमेंट में अगर मान के चले 10 लाख रुपए आप किसी व्यक्ति को अगर दे दिए हैं, तो अगर आप ये सारा चीज़ अगर फॉर्म फिल अगर नहीं कर पाते, ये सारा चीज़ अगर आप कोर्ट को अगर पेश नहीं कर पाते हैं, तो आपका केस को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अगर मान के चलिए अब आप जो है यहाँ पर कैश का लेन देन अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप यहाँ पर जो ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन अगर मान के चलिए आप जो है आप चेक के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, चेक के थ्रू, और उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप पैसा कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चाहे आप दोस्तों से ले या फिर आप अपने रिश्तेदारों से ले, उसमें कोई भी यहाँ पर जो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन कैश आप जो 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा अगर पैसे यहाँ पर आप शो करेंगे, दिखाएंगे, और कोर्ट पे अगर वो मामला अगर आप चला जाता है, कोर्ट पे अगर आप केस करने के लिए जाते हैं, तो आपका केस को नहीं लिया जाएगा। किसी कारणवश ले लिया जाएगा, और ले लिया जाता है तो आपको ये सारा चीज़ फॉर्म फिल आपको भरना पड़ेगा, आपको सारा चीज़ यहाँ पर कोर्ट को पेश करना पड़ेगा। हमने जो मेरा इनकम सोर्स इतना है और हमने जो यहाँ पर 10 लाख रुपए ऐसे यहाँ पर निकाल करके इस व्यक्ति को दिए हैं, तभी आपका जो यहाँ पर केस को लिया जाएगा, अन्यथा आपका नहीं लिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ही परेशान होंगे कि अब जो हम जो है कैश का लेन देन हम कैसे कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है काला धन को यहाँ पर निकालने के लिए जो ये सारा चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काला धन ज़्यादा रहने के कारण जो है ज़मीन को यहाँ पर जो है अधिक दामों में, जो सरकारी वैल्यू, जो सरकारी रेट होते हैं, उस रेट के कई गुना जो है 5 गुना 6 गुना दाम पे जो है यहाँ पर क्या करते हैं, ज़मीन को यहाँ पर प्रॉपर्टी को यहाँ पर जो है ले लेते हैं और दाम को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। और कैश का यहाँ पर लेन देन करने के कारण जो है सरकार को ये पता नहीं चल पाता है कि ये पैसा जो है यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर करेंगे तो इनका जो है यहाँ पर आपका पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितना आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और ये पैसा आपका आ कहाँ से रहा है। तो अब आपको जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो ये गाइडलाइंस जारी की है, जो ये जजमेंट दिए हैं, इसके हिसाब से, इसके मुताबिक अब आपको यहाँ पर जमीन खरीद बिक्री सोच समझ करके आपको करना है, नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। ये जो पूरे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरे भारत में जितने भी कोर्ट है, सभी में यहाँ पर जो है एक एक कॉपी करके दे दिया गया और सभी को यहाँ पर फॉलो करने के लिए बोलेगा। सभी को ये जो है सारा चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। यही जो है यहाँ पर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप इस केस को आप ले सकते हैं, अन्यथा आप इनका केस नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे दिया और हाई कोर्ट जो है यहाँ पर सिविल कोर्ट को यहाँ पर जो एक एक कॉपी करके दे दिए हैं, ताकि आप जो है जो आपके पास से इस तरह की अगर ये केसेस आ रहे हैं तो आपको ये सारा गाइडलाइंस फॉलो करके ही वो केस आपको लेना पड़ेगा, अन्यथा आपका केस नहीं लिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है जमीन खरीद बिक्री करने में, जो है ऑनलाइन खरीद बिक्री करने में जो पैसा ट्रांजैक्शन आप करेंगे, तो आपको अब ज़्यादा यहाँ पर परेशानी नहीं होगा। अब आपको ज़्यादा टेंशन यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप आराम से जितना भी पैसा आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर कैश अगर आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ये सारा कैटेगरी फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपका यहाँ पर विवाद हो जाता है, अगर आपने पैसा 10 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख अगर पैसा आप दे दिए हैं किसी को, अगर वो मुखर जाता है बाद में और वो केस जो लेकर के आप कोर्ट पे पहुंचते हैं, तो कोर्ट को आपको साबित करना पड़ेगा कि आप जो ये उसको 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए यहाँ पर जितना भी आप पैसा दिए हैं, यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा 10 लाख 50 लाख दिए हैं, तो उसका आपको रिकॉर्ड उनको देना पड़ेगा कि आपका इनकम सोर्स क्या है और कैसे ये जो पैसा आप उनको दिए हैं, चाहे रिश्तेदार से दिए हैं या फिर आप दोस्तों से दिए हैं। तो ये सारा चीज़ जो हम बताए, ये सारा चीज़ फॉर्म फिल करके जो है अगर आप सारा चीज़ अगर कोर्ट को अगर पेश कर देते हैं तो आपका यहाँ पर केस को ले लिया जाएगा, अन्यथा आपका केस को नहीं लिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आप जो है जान करके और ये सारा चीज़ माइंड में रख करके और ये सारा चीज़ फॉलो करके आप अपने ज़मीन खरीद बिक्री आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहा होगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।